दोस्तों, आपने कभी ना कभी हवाई जहाज में सफर तो जरूर किया होगा, लेकिन अगर आपने हवाई जहाज में सफर नहीं किया है तो शायद आपका भी मेरी तरह हवाई जहाज में कभी ना कभी सफर करने का सपना तो जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में किस प्रकार का तेल डाला जाता है और हवाई जहाज की एक यात्रा में कितना फ्यूल खर्च होता है और हवाई जहाज का फ्यूल टैंक कहां होता है? इसके अलावा क्या आपने कभी ये सोचा है कि हवाई जहाज में हमें थर्मामीटर क्यों नहीं ले जाने दिया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि हवाई जहाज में कौन सा तेल डाला जाता है और वो कितने रुपए लीटर मिलता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कभी कभी हवाई जहाज से आसमान में फ्यूल को क्यों छोड़ा जाता है। दोस्तों, हवाई जहाज में हमारी कार और बाइक की तरह पेट्रोल या फिर डीजल या केरोसिन नहीं डाला जाता है, बल्कि हवाई जहाज में पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा शुद्ध तेल डाला जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है और ये तेल बहुत ही बढ़िया एवरेज देता है। इस फ्यूल को जेट फ्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट और हवाई जहाज में इसी जेट फ्यूल का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये एक प्रकार का केरोसिन ही है, जिसे एविएशन केरोसिन बोला जाता है, लेकिन इसकी शुद्धता की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि एरोप्लेन में जेट फ्यूल डाला जाता है, लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एरोप्लेन का फ्यूल टैंक कहां होता है? क्योंकि जहां हमारे गाड़ियों में फ्यूल टैंक की एक बड़ी सी टंकी होती है, वही एरोप्लेन में ऐसा नहीं होता है। एरोप्लेन के फ्यूल को एरोप्लेन के दोनों पंखों के अंदर डाला जाता है, जिससे कि एरोप्लेन बैलेंस में रहता है। क्योंकि अगर एरोप्लेन के अंदर फ्यूल टैंक को एरोप्लेन के पीछे बनाया गया तो एरोप्लेन का पीछे का बैलेंस बिगड़ सकता है, और अगर फ्यूल टैंक को आगे बनाया गया तो एरोप्लेन का आगे से बैलेंस बिगड़ सकता है। इसीलिए एरोप्लेन में फ्यूल दोनों पंखों के अंदर डाला जाता है, जिससे कि जब एरोप्लेन उड़ान भरे तो फ्यूल की वजह से एरोप्लेन का बैलेंस ना बिगड़े। दोस्तों, आपने बहुत बार एरोप्लेन को हवा में फ्यूल छोड़ते हुए भी देखा होगा। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि एरोप्लेन की एक यात्रा के लिए हजारों लीटर फ्यूल एरोप्लेन के फ्यूल टैंक में भरा जाता है, और जब भी किसी इमरजेंसी में प्लेन को मंजिल से पहले ही किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करना होता है तो एरोप्लेन का बैलेंस न बिगड़े, इसीलिए सारे फ्यूल को हवा में ही छोड़ दिया जाता है ताकि एरोप्लेन सुरक्षित लैंड कर पाए। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की तरह एरोप्लेन का फ्यूल लीटर के आधार पर नहीं मिलता है, बल्कि एरोप्लेन फ्यूल की कीमत अलग अलग जगह अलग अलग होती है। इसीलिए यह सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि एरोप्लेन फ्यूल कितने रुपए लीटर मिलता है। हालांकि एरोप्लेन फ्यूल लीटर में नहीं मिलता है, बल्कि किलोलीटर की आधार पर मिलता है। अगर अंदाजा लगाएं तो दिल्ली में 1.12 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के आधार पर एरोप्लेन का फ्यूल मिलता है। कहीं कहीं 1.13 लाख रुपए प्रति किलोलीटर भी मिल सकता है। यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग एरोप्लेन फ्यूल की कीमत होती है। दोस्तों, हर प्रकार की एरोप्लेन अलग अलग प्रकार से एवरेज देती है। कोई एरोप्लेन ज्यादा का एवरेज देती है तो कोई कम का एवरेज देती है। इसीलिए ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है कि कौन सी एरोप्लेन कितने का एवरेज देती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक हवाई जहाज 1 सेकंड के अंदर 4 लीटर तेल खर्च सकता है। वही एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें बोइंग 747 हवाई जहाज के बारे में बताया गया है कि बोइंग 747 हवाई जहाज कितने का एवरेज देती है। दोस्तों, बोइंग 747 हवाई जहाज एक ऐसा हवाई जहाज है जिसमें 400 से 500 लोग सफर कर सकते हैं, और ये हवाई जहाज 3000 से 4000 किलोमीटर तक की यात्रा बिना रुके कर सकती है। और ये हवाई जहाज 12 लीटर तेल प्रति किलोमीटर में खा जाता है, और 1 मिनट में ये हवाई जहाज 240 लीटर तेल की खपत करता है। यानी कि बोइंग 747 हवाई जहाज 500 लोगों को 1 किलोमीटर पहुंचने में 12 लीटर तेल खाता है।
दोस्तों, आपने सुना होगा और आपने अक्सर ये देखा भी होगा कि एरोप्लेन में थर्मोमीटर ले जाना सख्त मना है। लेकिन ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि एरोप्लेन की पूरी बॉडी एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है और एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन मर्क्यूरी है। और आप ये भी जानते हैं कि थर्मोमीटर में बुखार को नापने के लिए मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति गलती से भी एरोप्लेन में थर्मोमीटर ले जाता है और उसके हाथ से गलती से भी थर्मोमीटर टूट जाए या फिर किसी भी वजह से थर्मोमीटर से मर्क्यूरी की एक भी बूंद अगर हवाई जहाज में कहीं भी गिरती है तो ये हवाई जहाज में लगे एल्यूमिनियम की परत से तुरंत रिएक्शन करेगी और एक जहरीली गैस बनाकर एल्यूमिनियम को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बूंद मर्क्यूरी कई टन एल्यूमिनियम को नष्ट कर सकता है। इसीलिए एरोप्लेन में थर्मोमीटर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।